हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आज का समझ लेती हूँ। आज का जो वेदर है ना, वो बहुत दिनों के बाद अच्छा हुआ है। नहीं तो इतनी गर्मी होती ना, इतनी गर्मी होती बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अब जाके कुछ वेदर थोड़ा ठीक हुआ है आज, कि कुछ देखो कुछ अब बादल से हो रहे हैं ना, तो रात बारिश भी हुई थी और आज भी मुझे लग रहा है कि बारिश आएगी। तो अब कुछ मौसम अच्छा सा हो रहा है। तो आज की वीडियो में जो हम बात करते हैं ना, वो बात करते हैं ज्योति की शादी को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्योति की शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। लोग जैसे ज्योति की मम्मी ने बोला था परवीन को कि हम ज्योति की 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर देंगे। तो लोगों का कहना है कि किससे शादी होगी, कौन शादी करेगा, कहाँ शादी करेगी, ये वो। देखो, किसी घर में शादी करे, कहीं शादी करे, ये बात आप लोग भी जानते हो कि कोई अच्छे घर का लड़का तो उससे शादी करेगा नहीं, या कोई ऐसा लड़का जो अनमैरिड हो, जिसकी शादी ना हुई हो, अगर उससे कोई शादी कर, देखो उसका मैटर ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। मेरे ख्याल से यूपी, हरियाणा, पंजाब, इंटरनेशनल लेवल तक जो है ज्योति परवीन का मैटर चला हुआ है। हर कोई इनको अच्छे जानता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्योति से ऐਵੇਂ शादी कर लेगा। ठीक है, कोई शादी, ज्योति देखो 2 बच्चों की माँ है, 4 साल उसकी शादी को हो गई थी, लव मैरिज उसने की थी, कोर्ट मैरिज की थी घर वालों के खिलाफ जाकर। ठीक है, देखो सही लड़की तो वो भी नहीं है, मतलब ये नहीं कह रही कैरेक्टर वाइज गलत है, सही लड़की तो वो भी नहीं है, ऐसी लड़की तो वो भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब कि बोल दो कि बिल्कुल सही है, कोई शादी वादी नहीं हुई, पहले कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो ऐसी लड़कियों से कौन शादी करता है? या तो जिसकी वाइफ मर गई हो, बच्चे पालने, जैसे अपने बच्चे पलवाने हो गए, जैसे वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, वाइफ चली गई हो, एक्सपायर हो गई हो, या जिसकी कोई शादी ना हो रही हो, या फिर किसी में कोई ऐब हो, ड्रिंक वगैरह करता हो, इसलिए। ठीक है, परवीन को कोई छोड़ जा रहा है, बोलते हैं भुक्कड़ है, नंगा है, फलाना है, ठिकाना है, खाने को रोटी नहीं देता, खाने को कपड़े, पहनने को कपड़े नहीं देता, ये नहीं करता। तो कोई ये पूछे कि पिछले 3-4 साल से क्या खा रही थी, क्या पहन रही थी, क्या कर रही थी, सब कुछ क्या 3-4 साल से वही लड़का खर्चा चला रहा था? 3-4 साल से उसके घर ही नहीं खा रही थी, 3-4 साल से सब कुछ उसका ही नहीं हो रहा था। और जब उसमें इतनी कमी थी, वो इतना गंदा लड़का था, इसमें इतनी कमी थी, इतने ऐप थे उस लड़के के अंदर, तो फिर इसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे कोर्ट मैरिज क्यों की? चलो कोर्ट मैरिज कर ली, कहती जैसे ज्योति कहती भी है कि पहले मुझे बहुत से सपने दिखाए, ये करूँगा, वो करूँगा, मेरा तो ये है, वो है, वहाँ घूमने जाएंगे, ये घूमने जाएंगे। वो सारे सपने उसके चलो माना टूट गए, एक लड़की हो गई। जब मालूम चल गया होगा सब कुछ, ये जब भी मालूम नहीं चला, जब एक लड़की हुई पीछे सब कुछ मालूम चल गया कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, क्या खाने को देता है, क्या खाने को नहीं देता है, क्या उसके पास है, क्या उसके पास नहीं है, तो फिर दूसरा लड़का पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, दूसरा बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत थी उसको? क्यों उन 2 बच्चों को पैदा करके छोड़ दिया? किसके भरोसे छोड़ा? कल को अगर परवीन की माँ को कुछ हो जाए, जैसे कि बोलते हैं उनको कैंसर है, कैंसर एक हल्की छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं कि खांसी जुकाम बुखार है, दवाई देंगे आराम हो जाएगा। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो मेरी जो सास थी, उनको भी ब्रेन ट्यूमर था। मुझे पता है कितनी की दिक्कतों के बाद, कितने पैसे लगाने के बाद भी हम उनको नहीं बचा पाए। तो कैंसर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आज है कल ठीक हो जाएगी, देखो कभी भी उनको दिक्कत आ सकती है। ये सोचो फिर उन बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो बच्चे? क्या सिर्फ अपना स्वास्थ्य, अपना सेल्फ देखे जाए, अपने बारे में सोचे, किसी और के बारे में ना सोचे, बच्चों के बारे में ना सोचे? अगर वो गलत भी है तो क्या अपने बच्चों को ले जाने का फर्ज नहीं था? क्या औरत को सिर्फ, अब क्या एक वही लड़की है, एक परवीन ही ऐसा आदमी है जो ड्रिंक करता है? क्या दुनिया में 80% ऐसे मर्द नहीं है जो ड्रिंक करते हैं? और वो तो परवीन तो मारता पीटता भी नहीं है, ऐसे भी आदमी, ऐसी भी औरत हैं जिनके हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, जहाँ तक कि सास ससुर जेठ जेठानी सब उसके साथ गलत बिहेव करते हैं, और उसके बावजूद भी वो घर पर रहती है। क्यों? सिर्फ अपने बच्चों के लिए,
क्योंकि जब एक औरत की शादी हो जाती है ना, तो सिर्फ एक पत्नी वाली जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रह जाती है, उसके ऊपर और भी जिम्मेदारी रह जाती हैं, जिनमें से एक जिम्मेदारी है माँ। जब लड़की माँ बन जाती है ना, उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ। वो फिर अपने बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचती है। लेकिन उस लड़की ने कहाँ से सोचा अपने बच्चों के बारे में? क्या उस लड़की ने 1% भी कभी अपने बच्चों को लेकर कुछ सोचा? क्या 1% भी उसने अपने बच्चे के बारे में सोचा कि तेरे बच्चों का क्या होगा? क्या उसे 6 महीने में अपने बच्चे की कभी याद नहीं आई? क्या 6 महीने में उसने एक बार भी कोशिश क्यों नहीं करी अपने बच्चों से मिलने की? क्या उसके मन में ममता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं? कैसी होती है? उसे थोड़ी बहुत शर्म आती है, नहीं आती है? अगर माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप की जाते हैं। अगर मेरी भी लड़ाई हो जाए अपने हस्बैंड से या अपने ससुराल वालों से, तो मेरे माँ बाप क्या चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन्हें बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे हो जाए कुछ भी, ठीक है। और माँ बाप क्या चाहेंगे? कि हमारी लड़की का घर बस जाए। ये चाहते हैं ना माँ बाप कि हमारी लड़की का घर बस जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके माँ बाप क्यों नहीं चाह रहे कि हमारी लड़की का घर बस जाए? गलती तो उसके माँ बाप की भी है ना। और रही बात लोगों कहना कि उसकी शादी किससे हो रही, अरे भाई मुझे शादी में नहीं जाना, ना मुझे उसकी शादी में रसगुल्ले खा के आने, और ना ही मुझे उसकी शादी में जाकर कुछ वहाँ शामिल होना है। मुझे नहीं पता किससे शादी हो रही है, किससे नहीं हो रही है, और किससे करेगी, किससे नहीं करेगी। जिससे भी करेगी कभी खुश तो रहेगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ। जब जिससे उसने प्यार किया उसके साथ खुश नहीं रही, तो क्या उसके साथ क्या खुश रहेगी? जिसको इस सारी राम कथा के बारे में पता होगा, क्या वो लड़का उसे खुश रख लेगा? क्या वो लड़का कभी उसे ताने नहीं मारेगा? क्या वो लड़का उसकी पहली लाइफ के बारे में नहीं जानता होगा सब कुछ भी? ज्योति, अब भी कहती हूँ, अब भी रिक्वेस्ट है, अपने घर आ जा बेटा, अपने घर में ही आने में भलाई है। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, तू 24 की होगी, मैं 31 की हूँ, सिर्फ इतना डिफरेंस है हमारी एज में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, आजा अपने घर, आजा अपने बच्चों को संभाल। ये लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच हर घर गृहस्थी में होता है, सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरे साथ भी होता है, और मेरे जैसे जितनी मैरिड लड़कियां हैं ना, हर किसी के साथ होता है। लेकिन हमें ना सब कुछ थोड़ा बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को सहन करो, मार पिटाई झेलो, मत झेलो, बिल्कुल मत झेलो। लेकिन अगर कोई तू तड़ाक हो रही है बोलने बालने की, और हम उसमें अपना चुप रह के अपना घर बसा सकते हैं, तो बसाओ। ये अगर एक आदमी पागल है तो तुम चुप हो जाओ, तुम क्यों बोल रहे हो? तुम चुप होकर बैठ जाओ। अगर देखो, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है ज्योति। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ हमारी चलेंगी, कुछ हमारी चलती हैं, कुछ हमारे हस्बैंड की चलती हैं, कुछ परिवार के और सदस्यों की भी माननी पड़ती हैं, हमेशा अपनी ऊपर नहीं रखी जाती। कभी कभी पति के आगे झुकना भी पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही गलत चीज़ के लिए झुको, लेकिन अगर उस चीज़ से हमारा घर बसता है, हमारी गृहस्थी बसती है, लड़ाई झगड़े बंद होते हैं, तो झुक जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर जब तक वो लड़का कहता है, परवीन हमेशा कहता है कि मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दो, तो तुम्हें एक मौका उसको देना चाहिए। देकर देखो तो एक मौका वो करता क्या है। अगर वो नहीं रखता तुम्हें अच्छे से, तुम्हारे साथ फिर से गलत बिहेव करता है, तो तुम वापस से घर आ जाओ, आ सकती हो। और जो लोग बोलते हैं ना कि वो दबाव में है, ये है वो, तो मुझे नहीं लगता। देखो, दबाव में है ना, दबाव में है ना, कभी दबाव में रही होगी। जब दबाव में वो उस टाइम पे नहीं रही, जिस टाइम पे वो दबाव उसे उसके घर वालों ने उस टाइम पे उसका ध्यान नहीं रखा, जिस टाइम उसने भागकर कोर्ट मैरिज की, तो वो आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज अगर वो, उनके 2 बच्चे हैं, ज्योति की मम्मी अपने बच्चों को ध्यान रखनी है, तो ज्योति को भी तो अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए ना। देखो, परी है, आप रह सकते हो परी मेरे बिना? मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, और ना मैं इनके बिना। इसके पापा बोलते हैं इसको हॉस्टल में भेज दे, लेकिन मैं नहीं भेजूंगी हॉस्टल में, क्योंकि मैं नहीं रह सकती इनके बिना, और ना ये मेरे बिना रह सकते। ठीक है, लड़ाई झगड़े हर किसी में होते हैं, इसको तो थोड़ा है कि हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरे पति के साथ भी लड़ाई झगड़े होते हैं। पापा की मेरी लड़ाई क्या होती है? कितनी देर की होती है? 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर हंस के सिर्फ सेम टू सेम वही। ये पापा का साथ देती है, और जो अभिराज है वो मेरा साथ देता है। इतनी लड़ाई होती है, खत्म लड़ाई। कभी वो चुप हो जाते हैं, कभी मैं चुप हो जाती हूँ। हंसी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या हो जाती है? फिर बच्चे। तो इस वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ फिर आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और भाई सच में मुझे नहीं पता ज्योति की शादी किससे हो रही है, किससे नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं, अगर वो मेरे पास कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं आया है, और ना ही मैं जाने वाली। अगर आ भी जाए तो भी मैं ना जाऊँ उसकी शादी में, ठीक है। ऐसी शादी में जाके क्या फ़ायदा जहाँ 2 बच्चों की ज़िंदगी का नाश हो रहा हो, जहाँ किसी का घर बर्बाद हो रहा हो। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं फिर आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।
परी से बाय। टाटा, सी यू। ठीक है, बाय।